नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर अयोध्या से है, जहां ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अवधेश उर्फ रिंकू के खिलाफ संपूर्ण ब्राह्मण समाज लामबंद हो चुका है। एक ऑडियो में रिंकू के द्वारा संपूर्ण ब्राह्मण समाज को भद्दी भद्दी गालियां दिए जाने की रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्राह्मण समाज के साथ सभी सनातनी हिंदू को ये बताने का प्रयास किया गया है कि अवधेश उर्फ रिंकू के द्वारा जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी ब्राह्मण समाज को लेकर की गई है वो पूर्ण रूप से अशोभनीय है एवं हिंदुओं की एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान रोहित पांडे, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला गर्ग समेत कई लोगों ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। नमस्ते भैया, रोहित पांडे मेरा नाम है। प्रतापगढ़ इलाहाबाद का मैं रहने वाला हूँ। विगत 6 साल से मैं यहीं फैज़ाबाद में रह रहा हूँ। बिजली ऑफिस के बगल पंचवटी से पहले देवकाली बाईपास में द शाही प्लेनेट नाम से हमारा रेस्टोरेंट है, जो कि लगभग 2 सालों से चल रहा है। वहाँ पे माताजी, हमारी बहन, पूरा उसका संचालन करती हैं। हमारे गैर मौजूदगी में अवधेश निषाद उर्फ रिंकू ने हमारे मित्र सचिन पाठक जी हैं, इनके साथ मारपीट की, जिसके बाद हमने उनके भाई राहुल निषाद जी से उन्हें रोकने की बात कही, जिससे आक्रोश में आके उन्होंने हमें कई बार फ़ोन किया, कई जगह हमें गालियाँ दी, जिसका हमने कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद उन्होंने हमें पंडित समाज को लेके मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मैं कहीं का हूँ, बाहर का हूँ, लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूँ। उन्होंने मेरी माँ बहन की मुझे गालियाँ दी, जिसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे मेरा बोरिया बिस्तरा पैक करके मेरे पैतृक निवास भेजने की बात कही। उसके बाद उनके बाद मैं देवकाली पे सामान लेने के लिए होटल के कार्य से बाहर गया। उसके बाद उन्होंने मुझे 10-12 लोगों के साथ रोक के मारने का प्रयास किया। मेरे साथ मेरे मित्र सचिन पाठक और ईशान श्रीवास्तव मौजूद थे, जिसके बाद मारपीट में उन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया। उन्होंने आज सुबह एक रेस्टोरेंट का वीडियो जिक्र करने की बात कही है। उसमें मेरे पार्टनर अभी पाठक जी हैं, जो कि 1 सालों से मेरे साथ कार्यरत थे। उसमें मेरा उनका हिसाब की बात उन्होंने मुझसे कही, पर हिसाब की जो पैसा था मैंने उन्हें देने की बात कही। इन दोनों भाइयों ने मुझसे 10% की मांग की, जिसका विरोध किया मैंने, तो मुझे लगातार धमकियां दी कि मैं आपको जान से मार दूंगा। और उसके बाद इन्होंने मुझे ST/SC अमृतांशु गौतम, इनके साथ रहने वाले भाई, इनके लड़के जो भी हों, उसके साथ उन्होंने मुझे ST/SC मुकदमे में गलत तरीक़ों से फंसाया है। मेरी सिर्फ एक मांग है कि मेरे परिवार के ऊपर, मुझे और मेरे होटल को इस वीडियो के बाद कोई भी हानि होती है तो उसके संपूर्ण जिम्मेदार राहुल निषाद, रिंकू निषाद, उनके पिताजी श्री श्याम बिहारी निषाद एवं अभी पाठक होंगे। धन्यवाद भैया। कहना चाहेंगे कि अवधेश निषाद उर्फ रिंकू के द्वारा जो भी पूरे ब्राह्मण समाज को माँ, बहन और बेटी की गाली दी जा रही है, ये बहुत ही गलत है। और जब हम लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और हमारे ब्राह्मण समाज के साथ हिंदुओं में और भी जो और समाज हैं, हमारे साथ जब ये नगर कोतवाली में तहरीर देने गए तो और प्रशासन से यही हम लोग मांग किए कि इस पर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही की जाए। और आज भी हमारी यही मांग है कि इस विषय पर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करें। तो इस तहरीर देने के बाद, कोतवाली जाने के बाद, अवधेश निषाद उर्फ रिंकू के द्वारा एक फेसबुक पर एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें उसका ये कहना है कि ये पूरा मामला जो भी हुआ था वो एक रेस्टोरेंट को लेके हुआ था, रेस्टोरेंट का विवाद हुआ, इसलिए ये मामला पूरा उत्पन्न हुआ, जो कि रोहित पांडे का वो रेस्टोरेंट है। रोहित पांडे जी उस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। लेकिन अगर ये मामला रेस्टोरेंट का था, जो मुकदमा लगवाया गया है रोहित पांडे के ऊपर, तो उस मुकदमे में किसी भी प्रकार का वो रेस्टोरेंट का कोई जिक्र नहीं किया है, उसने खाली मारपीट का जिक्र किया है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। और अमृतांशु गौतम के नाम पे ये FIR रोहित पांडे के खिलाफ कराई गई है और SC/ST एक्ट में फंसाने का जिक्र किया गया है। और इसलिए किया गया है कि अवधेश निषाद उर्फ रिंकू को ये मालूम था कि उसने पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी है। और ब्राह्मण समाज को गाली देने के बाद जब ये ऑडियो क्लिप वायरल हुई, वायरल होने के बाद हम सब एक होके, सर्व समाज एक होके नगर कोतवाली में जाके तहरीर दिए। इसके बाद हर दिन ईशान श्रीवास्तव जी के पास और रोहित पांडे जी के छोटे भाई, उनके पास लगातार अननोन नंबर से धमकी मिल रही है। तो मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस पर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करें। मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? मांग नहीं पूरी होएगी तो जैसे हम लोग उतने सक्षम हैं, अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग सांकेतिक धरना करेंगे, हम लोग SSP साहब से मिलेंगे। और उतने हम लोग सक्षम हैं कि हम लोग, अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग स्वयं निर्णय लेंगे इस पर। क्योंकि
जो देवरिया में हुआ, जो सुल्तानपुर में हुआ, तो हम ये नहीं चाहते कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती है, ये उनकी जन्मस्थली है। तो अगर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पे अगर इस प्रकार का ब्राह्मणों का अपमान होगा तो ये बहुत ही गलत है। और ब्राह्मण नहीं तो तेरही नहीं, ब्राह्मण नहीं तो शुद्धि नहीं, और ब्राह्मण नहीं तो शादी नहीं। और अगर आपको मोक्ष भी प्राप्त करना है तो आपको ब्राह्मण की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। हमारी सोच, हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, हमारी सोच सनातन संस्कृति की विचारधारा है, वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा है। हम सभी को साथ में लेके चलते हैं, हमारे सब भाई हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं और ना हम किसी को जाति बिरादरी में बांटने का आज तक कोई काम किए हैं। लेकिन अगर अवधेश निषाद उर्फ रिंकू के द्वारा इस प्रकार का ब्राह्मणों का अपमान और गाली दी जा रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारी हिंदुओं की एकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करता है, जो कि अशोभनीय और पूरी तरीके से गलत है। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। बता दें कि अयोध्या में ब्राह्मण समाज को गाली देने का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।